अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? बहुत उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज बनाते हैं कच्चे आम की खट्टी मीठी और स्पाइसी चटनी जो जायके से भरपूर और हर उम्र के अफराद को पसंद आने वाली है। अगर आप नाश्ते में पराठे, ब्रेड या सैंडविच के साथ कुछ मुनफरिद और मज़ेदार खाना चाहते हैं तो ये चटनी आपके लिए बेहतरीन हो सकती है। कच्चे आम की कुदरती खटास, हल्की फुल्की सी मिठास और खुशबूदार मसाले इस चटनी को बेहद ख़ास बना देते हैं। कम टाइम में आप इसको बनाकर महीनों स्टोर भी कर सकते हैं और बहुत यमी बनकर तैयार होती है। तो चले रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन रेसिपी आपको ज़रा सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, गर्मियों में ऐसा होता है कि कुछ भी खाने को दिल नहीं करता है ना, तो बीफ, मटन, चिकन वगैरह। ऐसे में मैं क्या करती हूँ कि मैं कच्चे आम की ये चटनी, जिसको आप जैम भी कह सकते हैं क्योंकि ये खट्टी मीठी और चटपटी बनकर तैयार होती है, मैं इसको बनाकर स्टोर कर लेती हूँ फ्रिज में। और सुबह नाश्ते में अगर कुछ और खाने को दिल नहीं कर रहा तो एज अ जैम मैं इस चटनी को इस्तेमाल कर लेती हूँ, क्योंकि ये इतनी यमी बनकर तैयार होती है कि आपके फ्रिज में महीनों तो चलने ही नहीं वाली है, क्योंकि एक हफ्ते में ही आप इसको ख़त्म कर देंगे। मैंने यहाँ पर हाफ़ केजी से ज़्यादा कच्चे आम लिए हैं। इनको अच्छे से धो लिया था। धोने के बाद आप इसका छिलका उतार दीजिएगा और इसकी जो गुठली है ना उसको भी आपने वेस्ट कर देना है। इसको छोटे छोटे से टुकड़े करके, और यहाँ पर ना मैंने इलेक्ट्रिक चॉपर का इस्तेमाल किया है। आपके पास जो दूसरा हाथ वाला होता है ना, जिससे हाथ से आप इसको चॉप कर सकते हैं, उससे भी आप ये काम चला सकते हैं। और इसको आपने इस तरह से चॉप कर लेना है कि छोटे छोटे से ना, जैसे मोती होते हैं उस तरह से आपने इसको चॉप करना है। इससे बारीक बिल्कुल मत कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने सारे जो आम हैं उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है। इसको हेल्दी रखने के लिए ना मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी गुड़ का, लेकिन आप चाहें तो चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ से जायका बहुत लाजवाब आता है, और क्योंकि आजकल चीनी बहुत ज़्यादा लोग ना खाना प्रेफर भी नहीं करते हैं, तो हेल्दी रखते हुए मैं यहाँ पर इसको जो है गुड़ के साथ बनाकर तैयार करूँगी। और मैं गुड़ के साथ ही बनाकर तैयार करती हूँ, लेकिन आपके पास ऑप्शन मौजूद है, आप चाहें तो चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं। 250 ग्राम मैंने यहाँ पर जो सफ़ेद वाला गुड़ होता है ना वो लिया है, उसको बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और इस गुड़ को डालेंगे इस इमली वाले जो है मिक्सचर के अंदर, और साथ ही कुछ मसाले भी ऐड करेंगे, जिसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है सिर्फ कलर के लिए, जो है 1/3 चाय का चम्मच। और इसमें हल्दी डालेंगे 1/3 चाय का चम्मच। थोड़ा सा नमक डालेंगे अपने जायके के मुताबिक, जिसका क्लिप यहाँ से शायद मिस हो गया था। ये डालकर तीनों चीज़ें, और इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। इसको ना 2 से 3 मिनट लगा के अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, यहाँ तक कि ये जो गुड़ है ये अपना पानी रिड्यूस कर देगा। जो इमली का जो चूरा है ना, ये भी अपना पानी रिड्यूस कर देगा, बिल्कुल इसी तरह से। तो थोड़ा सा टाइम देकर आपने इसको मिक्स कर लेना है। और उसके बाद जो है कुछ मसाले हमें और भी चाहिए होंगे, जो आगे चलकर आपको बताती हूँ। इसको रखेंगे अब हम साइड पर और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पर इस चटनी के लिए एक स्पेशल और ख़ास मसाला तैयार करेंगे, जिसके मैंने लाल वाली मिर्चें ली हैं, जो राउंड वाली होती है ना, उसका इस्तेमाल किया है। 6 से 7 अदद सौंफ जाएंगे, आधा खाने का चम्मच काली मिर्चें, आधा चाय का चम्मच ज़ीरा इसमें जाएगा, आधा चाय का चम्मच। इसको तड़का लेंगे, यानी इनको हल्का सा सौते कर लेंगे, भून लेंगे। और इतना आपने इसको भूनना है कि इसमें से ना हल्की सी खुशबू उठना स्टार्ट हो जाएगी, बस। इससे ज़्यादा इसको रोस्ट मत कीजिएगा। और इन मसालों को आपने ठंडा होने देना है, और उसके बाद इसका पाउडर बनाकर साइड पर रख देंगे। रेसिपी देखते हुए अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो यकीनन आपको रेसिपी पसंद आ रही है। जल्दी से वीडियो को लाइक करके इसे शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अब बढ़ते हैं इस चटनी के फाइनल स्टेप की तरफ, जो कि है कुकिंग। यहाँ पर मैंने लिया है पैन। इसमें ये जो कच्चे आम का चूरा बनाकर हमने रखा था वो इसमें डाल देंगे, और मीडियम आंच रखते हुए कंटिन्यूसली चम्मच चलाते हुए इसको आपने कुक करना है कम से कम भी 6 से 7 मिनट तक के लिए। और ऐसा ऐसा आप देखेंगे कि ये जो चटनी कच्ची केरी है ना, ये अपना कलर जो है चेंज करना स्टार्ट कर देगी। और जो इसमें हमने गुड़ डाला है ना, गुड़ और जो इमली है, इसका जो पानी रिड्यूस हुआ था वही पानी इनफ रहेगा। इसमें मज़ीद कोई एडिशनल पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना तो इसमें हम कोई कुकिंग ऑयल डालेंगे। ठीक है, इन सब की बिना ये जो है जैम और ये खट्टी मीठी चटनी बनकर तैयार होगी। अब जो मसाला हमने तैयार किया था वो इसमें डाल देंगे। सारा मसाला मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, बल्कि अपने जायके के मुताबिक 2 खाने के चम्मच इसमें इस्तेमाल किया है। और साथ ही मैंने थोड़ी सी लाल मिर्चें इस्तेमाल की हैं, तकरीबन होंगी ½ टीस्पून के जितना। और इसको जो है मैंने कुक कर लिया है। आप देख सकते हैं ये ना अच्छे से कुक हो चुका है, थिक होना स्टार्ट हो गई है चटनी। तो अब लास्ट पॉइंट पे हम इसमें ऐड करेंगे काला नमक,
ठीक है। काले नमक से ना इसका जायका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपके पास रखा हुआ है तो इसमें लाजमी ऐड कीजिएगा। और काला नमक मैंने इसमें ऐड किया था तकरीबन 1/3 चाय का चम्मच, और साथ ही इसमें जाएगा अदरक पाउडर, ये भी 1/3 चाय का चम्मच। इससे इसका जायका बढ़ जाता है। और लास्ट में मैंने लिए थे 2 अदद लौंग, और लौंग को ना आपने उसका पाउडर बना लेना है और फ्रेश ही पाउडर बनाकर इसमें लास्ट में इस्तेमाल कीजिएगा। तैयार है बहुत बेहतरीन किस्म की कच्चे आम की खट्टी मीठी स्पाइसी चटनी। इसका ऑल्टरनेट आप जैम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि खाने में बिल्कुल ये जैम वाला टेस्ट देता है, लेकिन थोड़ा सा स्पाइसी, थोड़ा सा खट्टा मीठा सा, और आप इसको चटनी भी कह सकते हैं। इसे बना करना आप महीनों स्टोर भी कर सकते हैं। अगर आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करना चाह रहे हैं ना, फिर मैं आपसे कहूँगी कि आप इसमें ना 1 से 1.5 खाने के चम्मच जितना सिरका इस्तेमाल कर लीजिएगा। और अगर आप इसको 1 महीने तक के लिए स्टोर करना चाह रहे हैं तो फिर आप इसको जो है इसमें लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तकरीबन 1 खाने के चम्मच जितना। अब यहाँ पर मैंने ताज़ा पराठे बनाए थे, इसके ऊपर ये जैम लगाएंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करके खाने का जो मज़ा है ना वो तो अलग ही है। तो मैंने ना तो इसमें सिरके का इस्तेमाल किया था, ना ही लेमन जूस का। मुझे पता था 1 ही हफ्ते में ये चटनी ख़त्म होने वाली है। तो मस्ट ट्राई रेसिपी है, लाजमी बनाइएगा और इसके फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो जी ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके इसे शेयर कर दिया होगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। इनकी पिक्चर्स मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर कर सकते हैं, जिसका यूज़र नेम है iceandspice.pk, और इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक पर, टिकटॉक पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। कोई रेसिपी चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, इंशाल्लाह वो रेसिपी आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। मिलते हैं किसी और बहुत बेहतरीन किस्म की रेसिपी के साथ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।